हाँ जी। तो अब देखिए क्वेश्चन आप समझ गए थे कि क्या था कि दो मासेस थे M1 M2, वो एक से एक चिपके हुए रखे थे और एक रिजिड बॉल था जिसको हम पार्टीशन कह रहे हैं। और मास ए पर हमने 200 न्यूटन फोर्स लगाया। और इन दोनों मासेस और इस सरफेस के बीच का जो फ्रिक्शन लग रहा है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है, उसकी वैल्यू 0.15 दी है। हमसे कहा गया रिएक्शन ऑफ पार्टीशन निकालिए, मतलब ये जो पार्टीशन है, स्वाभाविक है जब ये दोनों ब्लॉक मिलके इस पे एक्शन करेंगे तो ये रिएक्शन निकालेगा। तो हमें वो रिएक्शन फोर्स निकालना है। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि देखिए ये दोनों ब्लॉक मिलके फोर्स इस तरफ लगा रहे हैं। कितना फोर्स लगा रहे हैं यहाँ पर? 200 न्यूटन दिया था। लेकिन यार ये पूरा 200 अगर लग रहा होता, अगर फ्रिक्शन नहीं होता, तो याद रखिए, अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो ये 200 न्यूटन इस पे लगा रहे थे, तो ये पूरा 200 न्यूटन वापस कर देता रिएक्शन के फॉर्म में। कर देता कि नहीं करता? लेकिन अभी ये 200 न्यूटन को वापस नहीं करेगा। ये 200 न्यूटन वापस क्यों नहीं करेगा? क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन है। अब आप एक चीज समझिए, चाहे ये चल नहीं रहा है, लेकिन अगर आप 200 न्यूटन यहाँ लगाएंगे तो जो फ्रिक्शन है वो अपोज करता है मोशन, चाहे चलने को तैयार। अगर ये नहीं होता तो ये यहाँ चलता पूरा सिस्टम। तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? स्टैटिक फ्रिक्शन यहाँ लगेगा। मतलब अल्टीमेटली स्टैटिक फ्रिक्शन विल एक्ट इन दिस डायरेक्शन। ये अगर राइट में लग रहा है, ये फोर्स अगर राइट में लग रहा है, तो आपका स्टैटिक फ्रिक्शन लेफ्ट में लगेगा। तो अल्टीमेटली राइट में नेट फोर्स क्या हो जाएगा आपका? 200 न्यूटन थोड़ी ना बचेगा जो इस पर इफेक्ट डाल रहा है, मतलब पार्टीशन पे या वॉल पर, वो कम हो जाएगा। तो अब वो उसकी वैल्यू कितनी बचेगी? तो उसके लिए हमें स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। या स्टैटिक फ्रिक्शन दोनों के कारण क्या आ रहा है? तो ये टोटल मास M1 प्लस M2 है। तो एक्शन फोर्स M1 प्लस M2 जी, नीचे एक्शन होगा, मतलब ये, और एक्शन के कारण एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स NAR कुछ ही मान लीजिए वो यहाँ। अच्छा, अब आपके मन में क्वेश्चन उठेगा, सर यहाँ दो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगेंगे क्या? हाँ, यहाँ दो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगेंगे। एक इधर के बीच एक्शन के कारण जो रिएक्शन निकला, एक नॉर्मल फोर्स ऐसा। और यहाँ जो फोर्स लग रहा है, ये एक्शन किया तो इसके कारण जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स निकल रहा है वो N2 मान लेंगे, या N ही मानते हैं। लेकिन वो मैंने बता दिया कि जब दो चीजें कांटेक्ट में होती हैं और एक चीज किसी दूसरी चीज पे फोर्स लगाता है, तो उसका रिएक्शन फोर्स निकलता है। तो mg वाला तो n निकलता ही है हमेशा। लेकिन यहाँ एक्शन के कारण यहाँ भी एक रिएक्शन निकल रहा है, तो वही रिएक्शन निकालना है। तो पहले स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू निकालते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला वही म्यू एस एन। और यहाँ एन ये है, एन किसके बराबर है? एन M1 प्लस M2 जी के बराबर। तो आप म्यू एस M1 प्लस M2 जी ये वैल्यू रख देंगे। तो स्टैटिक फ्रिक्शन निकालते हैं। म्यू एस कितना दिया है? 0.15। M1 कितना दिया है? 5 kg। और M2 दिया है 10 kg। तो 5 + 10, और जी की वैल्यू चलिए हम 10 ले लेते हैं। तो 0.15 इंटू 15 इंटू 10 कितना हो गया? 15 इंटू कितना होता है? 15 इंटू 15 कितना होता है? बोलिए। व्हाट इज 15 इंटू 15? 225। नहीं, कितना होता है? हाँ, 225 होता है ना। तो 22.5 ये आ गया। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या आ गया? ये फ्रिक्शन है। तो अब मुझे बताइए नेट फोर्स कितना बचा इन फॉरवर्ड डायरेक्शन? नेट फोर्स टुवर्ड्स राइट, राइट की तरफ नेट फोर्स कितना बचा? आपका जो 200 था उसमें से 22.5 न्यूटन कम हो गया। तो 180, 177, 177.5 न्यूटन, सिर्फ इतना फोर्स इस पे एक्शन लग रहा है राइट की तरफ। तो ये रिएक्शन भी कितना निकालेगा बताइए? हेंस रिएक्शन बताइए, रिएक्शन लेफ्ट की तरफ। ये मतलब 177.5 से अगर आप इस पार्टीशन पे एक्शन करोगे तो वो रिएक्शन भी कितना निकालेगा? रिएक्शन बाई पार्टीशन 177.5 न्यूटन, लेकिन डायरेक्शन क्या होगा? लेफ्ट की तरफ निकलेगा। ये हो गया। फ्रिक्शन के कारण आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ा, फिर आपका ये नेट फोर्स आ गया। ठीक है जी। तो एक बार करिए बेटा, इसको कोई डाउट हो पूछिए। हाँ जी।
ठीक है, दिस इज पहला पार्ट हो गया। अब दूसरा पार्ट और करेंगे इसका। पहले आप कोई डाउट हो पूछ लीजिए किसी को। सेकंड पार्ट में क्या कह रहे थे, एक्शन रिएक्शन फोर्स। अब ये आपस में कितना एक्शन रिएक्शन लगाएंगे ये पूछ रहे हैं। अब वो करते हैं। चलिए, नाउ सी द सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट समझ में आ गया। अब आपस में मतलब देखिए, जितना ये नेट फोर्स इस पे लगा रहा होगा उतना ये नेट फोर्स वापस कर देगा। तो इसका नेट फोर्स कैसे आएगा, ये तो इस पर वैसे 200 न्यूटन पूरा लगाने की कोशिश कर रहा है ए बी पर, लेकिन फ्रिक्शन जितना इस पर आ रहा होगा, सिर्फ अब इस पर फ्रिक्शन कितना आ रहा है ए पर, अगर मैं ए का फ्रिक्शन उसमें से 200 में से सेपरेट कर दूं, तो जितना नेट फोर्स आगे लगा रहा है ए बी पर, उतना ही बी ए पर लगाएगा। तो वहां से हमारा जवाब आ जाएगा। तो अब हम करते हैं, जैसे हमने दोनों का मिला के इससे निकाला था, अब इनके आपस में निकालते हैं। तो मैं थोड़ा ये क्वेश्चन का पार्ट रब करूंगा। तो अब एक ए बॉडी को ले लीजिए, ए और बी के बीच निकालना है। तो ए बॉडी का मास कितना था, 5 kg। चलिए, तो वही है कि ये 200 न्यूटन फोर्स यहाँ लगा रहा है, फ्रिक्शन कहाँ आएगा, यहाँ। तो इसका सिर्फ अकेला फ्रिक्शन, दैट इज फ्रिक्शन ऑन ए, फ्रिक्शन ऑन ए, ए का फोर्स फ्रिक्शन निकाल रहे हैं। तो एफ एस क्या होगा इसका, न्यू एस एन, इस पर जो एन आ रहा है, तो m1g नीचे और इसका एन ऊपर। तो आप एन किसके बराबर हो, m1g लेंगे, अब m1 + m2g नहीं लेंगे, m1g। तो म्यू एस की वैल्यू तो वही है 0.15, इसका मास खुद का 5 है और जी हमने 10 ले लिया। 15 5 से 75 होते हैं, तो 7.5 न्यूटन आ गया फ्रिक्शन। कहाँ आएगा फ्रिक्शन, लेफ्ट में लगेगा। हाँ, तो अब मैं ये रब कर रहा हूँ, सेकेंड पार्ट वी आर डूइंग। तो अब नेट फोर्स बाई ए, ए के द्वारा जो नेट फोर्स लगाया जा रहा है वो कितना होगा, 200 लगा रहा था राइट में, और -7.5 न्यूटन कम हो गया। ठीक है, तो जब 7.5 न्यूटन कम हो जाएगा तो बचेगा कितना, 192.5, हाँ जी, न्यूटन। कहाँ, राइट में, दैट इज ऑन बी, ये लगा रहा है। तो रिएक्शन फोर्स कितना आएगा बोलिए। अच्छा, दिस इज नेट फोर्स बाई ए ऑन बी, बी पर लगने वाला। एंड यहीं आप लिख देंगे, एंड रिएक्शन फोर्स बाई बी ऑन ए कितना होगा, बी ए पर सेम लगाएगा 192.5 न्यूटन। कहाँ, लेफ्ट में। तो बी ए पर लेफ्ट में लगाएगा और ए बी पर एक्शन, दिस इज एक्शन फोर्स बाई ए ऑन बी। एक्शन रिएक्शन दोनों आ गए, और हमने डायरेक्शन के साथ एज्यूम, मतलब उनको शो कर दिया जिससे कोई कंफ्यूजन पैदा ना हो। करिए जल्दी। अभी इसका स्क्रीनशॉट नहीं खींचना है, जो हम इसका एक और पार्ट है वो करेंगे। ये तो अभी हमने बी पार्ट किया है, इसका सेकंड पार्ट, जैसे सेकंड पार्ट। अब इसका एक थर्ड पार्ट और है, वो और करेंगे, फिर इसको करेंगे। फिर मैं आपको 2 3 क्वेश्चन होमवर्क के लिए दूंगा, आई विल सेंड देम, और आप लोग फ्रिक्शन की ट्राई आउट करेंगे। ठीक है, देखिए। अब इसका थर्ड पार्ट इन्होंने क्या पूछा है,
इफ पार्टीशन इज रिमूव्ड, ये हटा दिया, पार्टीशन को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। और पूछ क्या रहे हैं, व्हाट वुड हैपन इफ द पार्टीशन इज रिमूव। ठीक है। और चलिए आप लोग बताइए, अगर पार्टीशन रिमूव कर देंगे तो क्या होगा। अगर पार्टीशन रिमूव हो जाएगा तो ये दोनों बॉडी जो हैं M1 और M2, दे विल मूव। जब फोर्स इन पे कितना लग रहा है यहाँ की तरफ 200 न्यूटन, और पीछे की तरफ जो फ्रिक्शन इन पे आ रहा है, ये कितना आ रहा है, फ्रिक्शन आ रहा था जो, दे विल मूव टूगेदर। हाँ, रिमूव देन दे विल मूव टूगेदर इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो मूव करेंगे ना टूगेदर इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, आगे मूव कर जाएंगे ना ये तो, दोनों बॉडीज एक साथ आगे मूव कर जाएंगे अगर पार्टीशन रिमूव कर दिया। और जब आगे मूव कर जाएंगी तो नेट फोर्स आगे की तरफ आएगा। तो अब आगे की तरफ बताइए, एक बॉडी दोनों को एक मान लिया तो मास हो गया M1 प्लस M2। फ्रिक्शन कहाँ लग रहा था, पीछे। और हम जो फोर्स दे रहे थे वो 200 आगे है, लेकिन नेट एक्सेलरेशन, ए इज द नेट एक्सेलरेशन, जो आगे की तरफ आएगा वो कैसे आएगा। पहले नेट फोर्स निकालते हैं आगे की तरफ। आगे की तरफ इतना फोर्स दे रहे थे, पीछे ही आ रहा था, तो नेट फोर्स कितना आएगा इन दोनों का बताइए। 200 माइनस, इसको जब पहले सेपरेट किया था ना, कितना आया था फ्रिक्शन, 22.5। हाँ, तो 22.5 सब हमने सेपरेट किया था, 22.5 ही था, तो कितना बचा था 177.5। ये नेट फोर्स था। तो नेट एक्सेशन ए कितना होगा, फोर्स अपॉन मास, एफ इक्वल टू एम ए होता है ना, तो ए इक्वल टू एफ अपॉन टोटल मास, क्योंकि नेट एक्सेशन है आगे की तरफ। तो 177.5 अपॉन 15 kg, तो आपका ये एक्सेशन आ जाएगा। जो भी आए आगे की तरफ आपने नेट एक्सेशन निकाल। ठीक है। करिए। फिर इसमें सेकंड पार्ट क्या था, अब तो नेट एक्सेशन आएगा, अब एक्शन रिएक्शन थोड़ी ना लग रहा फर्स्ट पार्ट में। अब सेकंड पार्ट ये था, ये इस पे एक्शन कर रहा था, ये इस पे रिएक्शन, कितना एक्शन रिएक्शन करेंगे वो आप लोग निकाल के आएंगे। कि अगर ये पार्टीशन हटा दिया तो हमने तो आपको पहले ये बता दिया कि नेट एक्सेशन आगे की तरफ कितना आएगा। इसके बाद आपको जो निकालना है कि ये ए बॉडी बी पर कितना एक्शन करेगी, तो बी कितना उस पर रिएक्शन करेगी, आपको ये निकालना है। ठीक है, तो एक्शन रिएक्शन आप लोग निकाल के आएंगे इस केस में कि व्हाट विल बी द एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस। ठीक है। इसके दो तीन क्वेश्चन और करने हैं जो मैं आपको सेंड करूंगा, और फिर आप लोग एक बार ट्राई आउट करिएगा, नहीं आएंगे तो वी आर गोइंग टू डिस्कस इट इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है। ठीक है, अपना और करिए, फिर हम कल परसों फिर एक अरेंज करेंगे ये क्लास ऐसा, और कुछ और क्वेश्चन इसके, मतलब फोर्स के जो हमने पढ़ा था पार्ट, उसके फिर क्वेश्चंस और डिस्कस करेंगे। हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू। बाय टू ऑल।